सेंटेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे ही प्लेज, शी गोज। अभी ये तो मैं सिंपल बना रहा हूँ। जैसे अभी कह दिया कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये भी क्या है, सेंटेंस है। इसमें डिफिनेशन इसकी ये बन सकती है सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ऑल थिंग्स आ जाते हैं कि प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको मिला दो तो वो सेंटेंस बन जाता है। ठीक, जनरल सेंटेंस की ये डिफिनेशन होती है। आगे इसकी जो टाइप्स होती हैं, मेन 3 टाइप्स होती हैं। चौथी जो होती है वो इतनी मेन नहीं होती, लेकिन उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक होती है सिंपल सेंटेंस, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, गारंटी दूंगा कि आपको समझ आएगी। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। जैसे इसकी एग्जांपल ही प्लेस, ही गोज टू स्कूल, ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट है। इसी तरह मैं कहता हूँ ही प्लेस एंड ईट्स फूड, ये भी एक सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बाकी इसका प्रेडिकेट कितना ही लंबा हो, लेकिन सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट एक है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है वो सिंपल है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जुमला लिख दूँ, उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, ही कर दो, शी कर दो, कोई भी एक सब्जेक्ट है, बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं यूज़ हो रहा। मतलब अगर ही 2 बार नहीं यूज़ हो रहा, कोई एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं कह दूँ ही प्लेज एंड ही ईट्स फूड, तो ये फिर सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा। ही प्लेज एंड ही ईट्स तो मतलब 2 सब्जेक्ट आ गए हैं, 2 बार सब्जेक्ट आ गया, एक बार पहले और एक बार दरमियान में, तो ये सिंपल नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। तो ये सिंपल की डेफिनेशन है कि जहाँ एक सब्जेक्ट हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। आगे आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? अभी जैसे मैंने ऊपर कहा ही गोज टू स्कूल, इसमें एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो निचला जुमला है ही गोज एंड he goes to school and learns he learns something, और वो कुछ सीखता है, वो स्कूल जाता है और कुछ सीखता है। अभी ही इसमें ये एक बार एक सब्जेक्ट, ये 2 बार सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड सेंटेंस है। कम्प्लेक्स में भी 2 आते हैं, लेकिन एक शर्त होती है, कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिलते हैं। 2 इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन होती है। कंपाउंड में इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ये बड़ा लाजमी पॉइंट है। कंपाउंड में इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट कंबाइन करते हैं कि दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं होता है कि जो एक सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर हम इसको लें ही गोज, ये तो एक मीनिंग दे रहा है, ये एक सेंटेंस है, मीनिंग दे रहा है। इसी तरह ही लर्न समथिंग, ये भी एक मीनिंग दे रहा है। तो मतलब ये दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर हम एक को भी अलहदा करें तो वो एक मीनिंग देगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कंपाउंड की एग्जांपल होगी। अगर हम बात करें कम्प्लेक्स की, कम्प्लेक्स में भी 2 सेंटेंसेस ही होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें भी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स में जो बात होती है वो ये होती है कि इसमें एक डिपेंडेंट होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट की जो कॉम्बिनेशन होती है उसे कहते हैं हम कम्प्लेक्स। जैसे कि मैं कहता हूँ इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द वाटर फॉल्स, पानी आता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इफ वाटर रेन्स को अकेला छोड़ दें तो ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। इफ इट वाटर, अगर बारिश होती है, इसके बाद हमें कोई ना कोई दूसरा जुमला बोलना ही पड़ेगा, वो हमारे ऊपर लाजम बन जाएगा, क्योंकि इफ इट रेन्स कंडीशन आ गया है। तो जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो कम्प्लेक्स में होते हैं। एक में कंडीशन दे देता है या एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडिपेंडेंट लगाना पड़ता है। जैसे इफ इट रेन्स द वाटर फॉल, अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर वो स्कूल ना आया तो उसे फाइन पड़ेगा। तो ये सारे जो होते हैं वो कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। जहाँ भी इफ़ आ गया, इन केस आ गया, इन केस भी इफ़ को शो करता है, या फिर व्हेन आ गया, वेयर, ये फिर केसेस डिफरेंट हो जाते हैं। व्हेन आ गया, अभी व्हेन ये मतलब नहीं है कि व्हेन द फंक्शन द प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड, ये वाला व्हेन नहीं, एक व्हेन सवालिया व्हेन नहीं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ यूज़ होता है, जैसे
द टाइम व्हेन आई रीच देयर वाज नोवेयर। ठीक है, उस वक्त जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। तो वहाँ जो व्हेन यूज़ हो रहा है सवालिया, एक होता है ना इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो इंडेफिनेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जो प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, उधर उधर हम कम्प्लेक्स बनाते हैं। जितने भी, एक जो सिंपल बात है वो आप याद रखो, जितने भी एडवर्बियल क्लासेस होते हैं वो सारे जो होते हैं वो होते हैं कम्प्लेक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे हम इसकी बात करेंगे एडवर्बियल क्लासेस। ये मेरी पहली वीडियोज़ है, आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह उतना ही मैं इंस्पायर होऊंगा कि वीडियो बनाऊँ।